अखिल कोटि ब्रह्मांड नायका विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ के उमानाथ के चरणारविंद में अनुरक्त रहकर परम पावन पवित्र परम बेला परम पुनीत बेला में परम कारिणी दुख निवारणी शिव महापुराण के कथा के पांडाल में विराजमान सभी भक्तगण एवं मातृशक्ति मंच पर मेरे विराजमान संगीत अग्रगण और आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को इस व्यास मन से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। कल कथा में हमने भगवान शिव का भगवान शिव की विवाह संपन्न कराया और सभी जो है भक्त मिलकर के भगवान की सुंदर बारात में भी सभी सम्मिलित हुए। और आज वही कथा जो शिव महापुराण की कथा में हम सभी छठे दिवस की कथा में प्रवेश करने, तो ये वही कथा है जो कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपने प्रमुख गण नंदी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। और वही कथा नंदीश्वर सनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। वही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र नारद जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। और वही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और वही कथा हम जो है ग्राम बड़खिरा चौहान में हनुमान जी महाराज के दरबार में बैठ कर के शिव महापुराण की कथा सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। और हम सब भी जो है सच्चे श्रोता का स्वरूप बना करके इस कथा को मन लगा करके श्रवण करें। और कथा ऐसे ही नहीं, चारों तरफ से अपना मन हटाकर सिर्फ कथा में ही मन लगना चाहिए, तब तो कथा सुनने का लाभ मिलेगा। एक कथा में मन अपन बैठे कथा में है और मन कहीं और लगा हुआ है। जिस काम को करने के लिए आए हैं हमें वही काम करना चाहिए। अब कल जब हमने भगवान का विवाह संपन्न कराया और जब भगवान भोलेनाथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ में आ गए, तो देखिए सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों को बोलते हैं, यद्यपि भगवान शिव के 2 विवाह हुए थे। कल हमने 2 विवाह कराए थे भगवान शिव के, है ना। एक तो सती जी के साथ में और दूसरा माता पार्वती के साथ में। अब भगवान भोलेनाथ तो त्रिलोकीनाथ थे, वो चाहते तो एक ही विवाह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, उन्हें 2 विवाह करने की क्या जरूरत थी।
परंतु हम संसार के इस कली काल के भक्तों को ज्ञान देने के लिए, ध्यान देने के लिए, धर्म कर्म का सम्मान करने के लिए, ग्रस्त जीवन का उत्थान करने के लिए भगवान शिव ने लीला करते हुए 2 विवाहों का चरित्र हमें बताया है। पहला सती जी, पहला विवाह किसके साथ हुआ था? सती जी के साथ में। और सती का अर्थ क्या होता है? पतिव्रता। सती का अर्थ होता है पतिव्रता और शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। घर में पतिव्रता स्त्री हो और कल्याण करने वाला पति हो तो बताइए उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है क्या? ग्रस्त जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती जब घर में पतिव्रता स्त्री हो और कल्याण करने वाला पति हो। इन दोनों का जोड़ा हमेशा रहता है। पर सती जी के जीवन में लेकिन एक ही कमी थी, क्या? कि उन्होंने जीवन में कभी भी सत्संग नहीं किया और वो सत्संग ना करने के कारण में बीच में ही उनका जोड़ा बीच में ही टूट गया। एक ही कमी थी सती जी के जीवन में, केवल एक कमी थी, सती जी को जीवन में कभी भी सत्संग नहीं मिला। हमें बताया गया कि कोई भी भगवान, कोई भी मानव जीवन में कितना बड़ा उच्च पद प्राप्त कर ले, कितने ही उच्च पद उसे मिल जाए, कितना ही बड़ा आयुष्मान बन जाए, धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, कितना तपस्वीवान बन जाए, मगर जीवन में सत्संग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हो। सत्संग करना जीवन में बहुत जरूरी है। और सत्संग केवल उसी को प्राप्त होता है जिस पर भगवान श्री राम की कृपा होती है, मेरे भोलेनाथ की कृपा होती है। ऐसे ही सत्संग हर किसी को नहीं मिल जाता। जिस पे भगवान की अटूट कृपा होगी उसी को ही सत्संग मिलता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। भगवान की भक्ति के बिना, शक्ति के बिना ना तो कष्टों से मुक्ति होती है, ना जीवन में कभी उसे मुक्ति मिलती है। मानव जीवन बिना भक्ति के कैसे होता है? अगर मानव के जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो उसका जीवन जैसे प्राणों के बिना ये शरीर होता है, ऐसे होता है। आज सती और शिव के चरित्र से हमें यही ज्ञान मिला है। क्योंकि सती जी को भगवान ने बहुत समझाया, पर सती जी के समझ में नहीं आई थी। जब कथा सुन के आ रहे थे ना, तो कितना समझाया उनको कि ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनकी कथा हम सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुने ही सुनाई। ये वही मेरे प्रभु श्री राम है। भगवान ने बहुत समझाया पर सती जी नहीं मानी। और सती ये भी जानती थी कि मेरे भगवान भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। सती जी ये भी जानती थी कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। पर ये सब किसके कारण हुआ? कि जीवन में सती जी ने कभी सत्संग ही नहीं किया। और सत्संग ना करने के कारण क्या होता है? अंधेरे में अगर हम जाएंगे तो अंधेरे में दूर से अगर रस्सी भी पड़ी हुई होगी
तो क्या समझेंगे भैया वहां तो सांप पड़ा हुआ है। अंधेरे में हमें वो रस्सी क्या दिखाई देती है? सर्प दिखाई देती है। क्यों? ज्ञान ना होने के कारण। अंधेरे में खंबा भी खड़ा हुआ हमें भूत जैसा दिखाई देता है। क्यों? सत्संग ना करने के कारण। जीवन में हमें सत्संग जरूर करना चाहिए कि जहाँ सत्संग होता है, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर रोज जाना हो। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर रोज जाना है। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर रोज जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर रोज जाओ। हमें फुर्सत नहीं कहकर, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ। कोई आपसे कहे कि भैया सत्संग में चलना है हमें, तुम्हारी तैयारी कर लो, तो वो क्या कहता है कि भैया आज तो हमें फुर्सत नहीं है। तो भले ही चाहे फ्री घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी क्या कह देते हैं? हमें फुर्सत नहीं कल, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ। तुमसे कि भैया तुम सत्संग में चलो, तो कोई क्या कहता है कि हमारी कोई अभी उम्र है कि हम सत्संग में जाएं। देखो, सत्संग में कोई उम्र नहीं देखी जाती, कभी भी सत्संग किया जाता है। हरि सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होती। हरि सत्संग करने की न कोई होती है। हरि सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होती। हरि सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होती। अमर यह दीप है इनकी कभी बुझती नहीं ज्योति। अमर दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की, इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जगावे हो। जीवन की सदा
तो करते नया बदलाव आया है। अपने जीवन में सत्संग करके तो देखो, जाके तो देखो, बैठ के तो देखो कि कितना बदलाव अपने जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया अब कल नहीं करने, परसों नहीं जाने। अरे जैसे हमारी दिनचर्या होती है ना, ऐसे दिनचर्या की तरह अपन सत्संग को अपनाओ तो सही। तो क्या कह रहे हैं, जय आलो भव तो करते तुम, तो क्या बदलाव आता है। हम तो करते बदलाव आया है। सत्संग करोगे तो क्या होगा, कपट सब दूर होते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग, इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। चढ़े बाल फुल उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़े बाल उतरे ना यही सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की बिना मिलता, बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं। सत्संगियों का रोज जाओ होता है वहाँ रोज जाओ। बोलेंगे क्या? ओम नमः शिवाय, 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 ओम जीवन में सत्संग करना बहुत जरूरी है। और कथा केवल सुनने से ही काम नहीं चलेगा। कथा सुन ली, कथा सुन करके ही काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी बहुत जरूरी है।
और सुन करके अपने जीवन में उसको क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया, और समझने के बाद में उस पर चले नहीं तो फिर सत्संग करने का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर सुना है तो उसको जीवन में क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। बोलो शंकर, हेलो और तेज कर दो, हेलो हेलो और पर तेज कर दो, हेलो। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विधारण हारे, लज्जा मोरी राखियो महाकालेश्वर महाराज। आजाद हमारे बरखेड़ा चौहान वाले प्रकाश चंद साहू 60,551 रुपया शिव पुराण की कथा पे भंडारे के निमित्त सामान देते हैं। 10 पसेरी शक्कर, 15 किलो बेसन और 2 कैन तेल की। राजन सिंह पीलूखेड़ी वाले 2100 रुपये प्रदान करते हैं। 2100 रुपये में 1 तेल की कैन है, 10 किलो शक्कर है, 5 किलो की कैन है और 5 किलो बेसन है। संजीव साहू बरखेड़ा चौहान वाले 1100 रुपये और 10 पसेरी अन्नदान देते हैं शिव पुराण की कथा पर। जसवंत सिंह कुशवाहा 1100 रुपये शंकर भगवान की पूजन पर बैठे उसका अर्पण किया है। शंकर भगवान की जय। 500 रुपये मेहरबान सिंह यादव पीलूखेड़ी वाले जो शिव प्रकाश की कथा पर भेंट अर्पण करते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान राजपूत बरखेड़ा चौहान वाले 25 किलो अन्नदान और 1100 रुपये शंकर भगवान के निमित्त करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, कान के बोलो। श्री राम धाकड़ 551 रुपया शिव पुराण की कथा पर अर्पण करते हैं। भगवान शंकर उनको सदा खुद बनाए रखें। शिवराज सिंह धाकड़ बरखेड़ा चौहान 1100 रुपये और 5 किलो अन्नदान देते हैं शिव पुराण की कथा पर। और ये कोई जिसको अन्नदान द्रव्य दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई रोक नहीं है। जो जितना भी दे सकता है, 1 रुपये से लगा करोड़ों तक अन्न होता है, धन होता है। और बाबा की तो ऐसी कृपा है, यहाँ कोई सी चीज की कमी नहीं रही। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव। अगर जीवन में सत्संग सुना है तो सत्संग सुन करके उसको अपने जीवन में क्रियान्वित जरूर करना चाहिए, क्योंकि सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लय 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रिय। ये सत्संग जो है प्रयागराज की तरह है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगति सुर से, राम भगति जय सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म प्रचार प्रसारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, राम कथा रवि नंदन करनी। जय जय। इसमें प्रभु भक्ति की गंगा जी बहती हैं, कर्म की कथा यमुना जी बहती हैं और ज्ञान की कथा सरस्वती मैया बहती है। ये सत्संग जो है एक त्रिवेणी के समान है। जैसे आप प्रयागराज जाओगे तो प्रयागराज तुम्हें जाना पड़ेगा। जब तुम्हारे इस ग्राम में ही स्वयं प्रयागराज चल करके आ गया तो क्यों ना हम इस सत्संग में डुबकी लगाएं। और प्रयागराज जाओगे तो जाना पड़ेगा, बहुत सारी तैयारी करना पड़ेगी, टिकट भी खरीदना पड़ेगा। यहाँ कोई टिकट नहीं, बस आन करके डुबकी लगाना है।
तो क्यों ना हम ऐसे सत्संग में डुबकी लगाएं। तो सत्संग जीवन में करना बहुत जरूरी है। आज सती जी के चरित्र से हमें यही बताया गया है, कितनी बढ़िया, सुनिएगा, कितनी बढ़िया घर में धर्म पत्नी मिले, कितना ही बढ़िया पढ़ा लिखा पति मिले, पर जीवन में अगर दोनों के सत्संग नहीं होगा तो क्या होगा? आपस में बार बार विवाद होगा। सत्संग होगा तो फिर विवाद नहीं होगा। दोनों को जब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, कब? जब जीवन में सत्संग होगा। और सत्संग होगा तो उनका जीवन भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से बहुत चलेगा। कभी जीवन में कभी उनके विवाद नहीं होगा। और दूसरा विवाह माता पार्वती से रचाया गया, उसमें भी हमें यही ज्ञान मिला कि सती जी ने जिस समय अपने प्राण त्यागे थे, उस समय आंखें बंद करके, कल मैंने बताया था, आंखें बंद करके उन्होंने एक ही बात भगवान से मांगी थी कि प्रभु मुझे ऐसे घर में जन्म देना, ऐसे पिता के घर में जन्म देना जो मुझे जन्म से ही सत्संगी बना सके। और मैं यही चाहूंगी कि पुनः जो मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बन करके आऊं। मरते समय सती जी ने यही वरदान मांगे थे। और फिर जब सती जी ने प्राण त्यागे तो माता पार्वती का जन्म हिमाचल राज्य का हुआ। हिमाचल ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और एक बात और देखिए कि 3 देवियों ने 3 युगों में अवतार लिया। उनके यहाँ आकर के मां भगवती ने अवतार लिया। 3 देवियों ने बताया कि 3 देवियां थी। वह 3 देवियां इंद्र की सभा में रहती थी। बड़ी नटखट थी वे तीनों देवियां। और जैसे कोई इंद्र की सभा में अगर कोई पहुंच जाता तो उनको छेड़ती थी, उनको परेशान करती थी। एक बार क्या हुआ कि इंद्र की सभा में सनकादि ऋषि पहुंचे, छोटे से रूप में। सनकादि छोटे ही हैं, ना तो वे कभी बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, एक ही उम्र रहती है उनकी, 4 वर्ष की अवस्था। सनकादि ऋषि पहुंचे तो ये जो 3 अप्सराएं थी, वे तीनों अप्सराएं जो है उन सनकादि ऋषियों को भी छेड़ना शुरू कर दिया। उनके कभी कमंडल उठा लेती, कभी लंगोट उठा लेती, कभी दुपट्टा उठा लेती। तो पहले सनकादि ऋषियों ने उनको समझाया कि देखो आप हमें परेशान मत करो। जब नहीं मानी तो सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। कहा कि तुम 3 जन्म तक तुम जो है साधारण स्त्रियों का रूप धारण करोगे, साधारण नारी बनोगी। जब ये श्राप मिला तो तीनों जो देवियां थी वे जो सनकादि ऋषियों के चरणों में गिर गई। बोले कि महाराज हम तो आपके बालक हैं, आपने हमको श्राप क्यों दे दिया। जब चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि सुनो देवियों, श्राप तो हमने दे दिया है, पर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम तीनों देवियां अलग अलग युग में जाकर के अलग अलग राजाओं की रानी बनोगी। तो वह तीनों अप्सराएं जो इंद्र की थीं, वह पहली अप्सरा जो है सुमेरु पर्वत की पत्नी बनी, जिनका नाम क्या था? मैना। सुमेरु पर्वत की पत्नी बनी जिनका नाम था मैना। और उनकी यहाँ मां पार्वती जी ने आकर के अवतार लिया। दूसरी अप्सरा जो थी वो जो है त्रेता युग में राजा जनक जी के यहाँ, कुशध्वज जी के यहाँ, जिनका नाम क्या था? जनक जी। उनके यहाँ आकर के पत्नी बनी जिनका नाम था धान्या। पर जनक जी महाराज उनसे क्या कहते थे? सुनैना। प्रेम का नाम था सुनैना।
प्रेम से बुलाते थे। और तीसरी अप्सरा जो थी, वह तीसरी अप्सरा वृषभानु द्वापर में आकर के वृषभानु की पत्नी बनी, जिनके यहाँ राधा जी ने जन्म लिया। वृषभानु की पत्नी का क्या नाम था? कलावती। शिव पुराण में बताया कि वृषभानु की पत्नी का नाम था कलावती और भागवत में उनका नाम कीर्ति आया है। तो ये तीनों देवियों के यहाँ आकर के भगवती ने अवतार लिया। वही पार्वती हिमाचल राज्य के यहाँ मैना जी के यहाँ जन्म लिया और भगवान शंकर से विवाह करके कैलाश पर्वत पे जाकर के विराजमान हो गए। और अब जो शिव जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मैं आपको आगे की कथा श्रवण कराता हूं कि उधर जो वो तारकासुर नाम का राक्षस था, उस राक्षस ने उत्पात मचा रखा था, सभी देवताओं को परेशान करने लगा। तो सारे देवता घबरा गए कि कई वर्ष बीत गए, अभी तक भगवान भोलेनाथ के कोई संतान नहीं हुई। क्या कारण है कि भगवान भोलेनाथ के हमने विवाह भी कराया पर अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे कि अब एक काम करते हैं कि सभी मिलकर के जो है भगवान विष्णु के पास चलते हैं, तो वो ही कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। तो सभी मिलकर के भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचे, विष्णु भगवान ने कहा कि भाई इसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वरदान ही ऐसा मांगा है, इसे भगवान भोलेनाथ ही पूर्ण कर सकते हैं। बोले कि चलो भगवान भोलेनाथ के पास में चलें। तो सभी देवता मिलकर, अग्निदेव, इंद्रदेव आदि जितने भी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु, सभी मिलकर के जो है कहाँ पहुंचे? भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर वहां पता पड़ा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो विहार करने के लिए निकले हैं, एक गुफा में विहार कर रहे हैं। तो ये सभी देवता मिलकर के उसी गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं और जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं। द्वार पे जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं। तो आइए हम सब भी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। अरे ओ काशी रे वन वाले की, हाँ काशी रे वन वाले की जय होना चाहिए। अरे ओ काशी रे वन वाले की, हाँ काशी रे वन वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। बोलिए अरे ओ काशी रे वन वाले की, हाँ काशी रे वन वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो, जय होना चाहिए। तालियों की सेवा, क्योंकि भगवान से अगर कुछ चाहिए तो भाव से होना चाहिए। आप लोगों की तालियां नहीं बज रही हैं, जोर से हाथ उठा कर होना चाहिए।
क्या बोले? भस्मा को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। 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 भस्मा मारन वाले की हाँ, मारन वाले की हाँ भस्मा मारन वाले की हाँ, भस्मा मारन वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, अरे जय होना चाहिए। अरे ओ काशी रे मन वाले की हाँ, काशी रे मन वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, अरे जय होना चाहिए। बोलिए जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ताड़का को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया। 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 तारक मारने वाले की हाँ, तारक मारन वाले की हाँ, तारक मारन वाले की जय होना चाहिए, अरे जय होना चाहिए, अरे जय होना चाहिए, अरे जय होना चाहिए। तालियों के साथ दोनों हाथ उठाने ऊपर। हर 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 सारे देवता मिलकर के भगवान को आवाज लगाने लगे। और इधर जब सब द्वार पर आए तो जो अग्निदेव भगवान थे, क्योंकि मालूम था कि भगवान शिव जो है विहार करने के लिए निकले हैं, तो देवताओं ने सबने मिलकर कहा कि जैसे ही भगवान बाहर आए और जैसे ही उनका अंश गिरे तो अग्निदेव से कहा कि तुम कबूतर का रूप बना करके उस अंश को उठा करके यहाँ से निकल जाना। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ द्वार पर आए और आते ही क्रोध में आकर के जैसे ही उनका अंश गिरा तो भगवान भोलेनाथ का अंश उठा करके वो कबूतर जो है उड़ करके एकदम आकाश से उड़कर चला गया और सीधा अंश ले जा करके गंगा मैया के यहाँ
गंगा जी में जाकर के उस अंश को छोड़ दिया। और इधर सारे देवता जो है वहां से भगवान शिव से विदा लेकर और चले जाते हैं। और जब सारे देवता चले गए, उधर भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। उधर गंगा के किनारे पर 6 माताएं रोज स्नान करने के लिए आती थी। 6 ऋषि पत्नियां जो है स्नान करने आती थीं, रोज स्नान करती थीं उसमें, जिनको कृतिका के नाम से ही संबोधित किया जाता था। उन 6 ऋषि पत्नियों का क्या नाम था? कृतिकाएं। तो वह रोज जो है अपने अपने पति से कहती थी कि हमारे अभी तक कोई संतान नहीं हुई, हे महाराज कुछ उपाय बताइए। तो वह 6 ऋषि बोले कि तुम रोज गंगा में स्नान करो और गंगा मैया से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। तो 6 की 6 ऋषि पत्नियां जो रोज गंगा जी में जाती, स्नान करती और गंगा मैया से अपनी प्रार्थना करती। इधर कुछ दिनों बाद जो गंगा जी में भगवान शिव का अंश कबूतर ने छोड़ा था, धीरे धीरे जो है गंगा मैया गर्भवती हो गई और जल रूप में ही गंगा जी गर्भवती हो गई। और 9 महीने बाद जब वो कृतिकाएं स्नान कर रही थी गंगा जी में, तो गंगा जी ने 9 महीने बाद एक बालक को जन्म दिया। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो वो बालक बहता हुआ कहाँ आया? जहाँ पर जो 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी, 6 की 6 कृतिकाओं के पास में आया। जैसे ही वो बालक आया तो वो 6 की 6 कृतिकाएं बोली कि गंगा मैया ने आज हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी, गंगा मैया ने मुझे बालक दिया, गंगा मैया ने मुझे बालक दिया। आपस में जो है झगड़ा करने लगी। तभी उस बालक ने कहा कि आप आपस में झगड़ा मत करो, मैं शिव अंश के से जन्मा हुआ पुत्र गंगा पुत्र हूँ, इसलिए आप 6 की 6 मेरी माताएं हैं, आप आपस में विवाद ना करो। तो 6 की 6 माताओं ने उस पुत्र को अपना बालक मान लिया। और जैसे ही उस बालक ने उन 6 की 6 माताओं को माँ कह करके संबोधित किया, तो उन 6 की 6 माताओं के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। जैसे ही दूध की धारा बही तो एक बोली कि पहले मैं पिलाऊं, पहले मैं पिलाऊं, पहले मैं पिलाऊं। तब आपस में फिर झगड़ा शुरू हो गया उनका। पर उस बालक ने कहा कि माताओं आप मत झगड़ो। तो माया के द्वारा उस बालक ने अपने मुख पर 5 मुख और लगा लिए, 5 मुख और प्रकट कर लिए। और जैसे ही 5 मुख प्रकट हुए तो उस बालक ने उन 6 की 6 माताओं का दूध पान किया। और धीरे धीरे अब बालक उनके पास में रहने लगा, धीरे धीरे लालन पालन होने लगा। एक दिन विश्वामित्र जी स्नान करने के लिए आए, तो विश्वामित्र जी के द्वारा उस बालक का नामकरण कराया। तो उन माताओं ने बालक का नाम क्या रखा कि हमारा नाम कृतिका है, हम 6 ऋषियों की पत्नी हैं, तो इस बालक का नाम भी कार्तिक होगा। विश्वामित्र जी के द्वारा जो है उस बालक का नामकरण कराया गया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। अब बालक धीरे धीरे लालन पालन होने लगा। इधर एक बार क्या हुआ कि नारद जी महाराज का मन हुआ कि चलो कैलाश पर्वत पर घूम आए। तो नारद जी कैलाश पर्वत पर घूमने के लिए गए। तो माता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तो थे ही नहीं, कुटिया में थे, पर माता पार्वती जो है वहां पे उनको मिली। तो माता पार्वती से मिल करके माता पार्वती ने कहा कि हे, क्योंकि माता पार्वती के नारद जी महाराज गुरु हैं, माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज,
अभी हमारे विवाह के लिए कई 100 वर्ष हो गए, पर हम अभी तक हमें कोई संतान नहीं हुई। तो नारद जी महाराज तो फिर जानते ही हैं, सब आग लगाने में थोड़ी कम पड़ते हैं। बोले कि तुम्हें पता हो कि ना हो, आप माता बनो कि ना बनो, पर शंकर भगवान तो पिता बन चुके हैं। जो ही पार्वती से कहा कि हमारे बगैर पिता कैसे बन जाते हैं, कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी जरूरत पड़े। शंकर भगवान आग लगाने में देर नहीं करी, वो लगा करके और चले गए। अब इधर पार्वती मैया बहुत क्रोध में हो रही। भाई अगर किसी से अपन कह दें कि किसी पुरुष ने दूसरी पत्नी के द्वारा अपने पुत्र को जन्म दिलवाया है, तो ना जाने क्या हालत होगी उनकी, कोई सहन नहीं कर सकता इस संसार में। पार्वती मैया एकदम क्रोध हो रही थी। अब जैसे ही शंकर जी आए तो पार्वती मैया ने कही कि ऐसी ऐसी बात है, नारद जी महाराज आए थे। तो शंकर जी समझ गए कि कछु ना कछु आग लगाई होगी। तो पहले ही शंकर जी ने बता दे कि देवी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। शंकर जी सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसे देवता आए थे, जब हम कुटिया से बाहर आए तो ऐसे ऐसे देवता आए थे, उनने हमसे आग्रह करी कि तुम्हारे अब तक कोई संतान नहीं है। हमने तो उन्हें बताई कि देखो पार्वती कोई साधारण नारी नहीं है कि किसी साधारण महिला के द्वारा जो है गर्भ धारण करके किसी बच्चे को जन्म दे दे। हमने बहुत समझाया, पर जब हमने उनसे बोला कि अगर आप संतान ही चाहिए तो एक काम करो कि भगवान विष्णु तुम्हारा सहयोग करा सकते हैं। भगवान विष्णु ने कह दी कि बताओ प्रभु क्या सहयोग करा सकते हैं। बोले कि जब तुमने मोहिनी रूप धारण किया था उस समय सबने तुम्हारे दर्शन किए और हम विष पी के कैलाश पर्वत पर पड़े थे, बेहोश थे, तो हमने तुम्हारे दर्शन नहीं किए। तो तुम मोहिनी रूप बना करके उन देवताओं का काम बना दो। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बना लिया और मोहिनी रूप बना करके हम योगी सो भोगी बन गए। और हमारा अंश जैसे ही बाहर निकला तो अग्निदेव उठा करके उसे गंगा जी में ले गए। सारी कथा सुनाई उन्होंने। तो पार्वती मैया ने क्रोध में भर के कि गलती तुम्हारी नहीं देवताओं की है। तो सबसे पहले श्राप देवताओं को ही दे दिया कि देवताओं तुमने मुझे माँ बनने से रोका है और मैं बांझ रह गई हूँ, तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारी पत्नियां भी माँ नहीं बन सकेंगी, तुम्हें भी पुत्र का प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये श्राप पार्वती मैया ने देवताओं को दिया। और जो ही श्राप दिया तो शंकर भगवान ने कहा कि अरे देवी तुमने ये क्या कर दिया, तुमने देवताओं को श्राप दे दिया। देखो पार्वती मैया ने कौन कौन को श्राप दिया था, सभी देवताओं को श्राप दे दिया। और जो कबूतर ने अग्निदेव भगवान ने कबूतर का रूप धारण किया था, तो सबसे पहले तो अग्निदेव भगवान को श्राप दिया कि अग्निदेव मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम में भोग लगता है, भोजन बन करके भोग लगता है, पर आज से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी अग्नि में मुर्दा भी जला भी जाएंगे, लोग गलत फान बना कर भी पाएंगे। ऐसा श्राप जो है अग्निदेव भगवान को दे दिया। हमेशा तुम्हारी अग्नि में जो भगवान को भोग लगता है ना, उसमें आज से मुर्दे भी जलाए जाएंगे। दूसरा जो अग्निदेव का रूप धारण किया था उनको भी श्राप दे दिया अग्निदेव, मैं जिस कबूतर को तुमने रूप बनाया है मैं उस कबूतर के रूप को भी श्राप देती हूँ कि आज से कबूतर जहाँ कहीं भी जाकर के बैठेगा वह घर बर्बाद हो जाएगा। जिस जगह पर भी जाकर के कबूतर बैठेगा वह जगह बर्बाद हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि तुमने इन देवताओं को वैसे ही श्राप दे दिया, पर तुम ध्यान रख के देखो कि तुम कभी माँ बन सकती हो क्या। शंकर भगवान ने समझाया कि तुम माँ बन सकती हो क्या। तब पार्वती मैया ने ध्यान धर के देखा कि अरे मैं तो साधारण ही नारी नहीं हूँ, मैं कभी भी गर्भ धारण करके माँ बन ही नहीं सकती। अब जब श्राप दे दिया तो पार्वती मैया को बहुत पछतावा हुआ। बोली कि प्रभु अब श्राप तो मैंने इनको दे दिया है, अब क्या किया जाए। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है देवी तुमने श्राप तो दे दिया, आगे चल करके
मैं वरदान देता हूँ। जिस अग्निदेव को तुमने वरदान दिया है, उस अग्निदेव को भी वरदान दिया भगवान ने, और जो कबूतर को श्राप दिया था वो उस कबूतर को भी वरदान दिया। बोले कि कबूतर जहां जाएगा वहां बर्बादी तो जरूर होगी, पर मैं इस कबूतर को वरदान देता हूं कि कबूतर जो बीट करेगा, बीट यानी जो कबूतर लेटरिंग करता है, जो बीट जिसे बोलते हैं अपन, उस बीट को कोई भी अपने घर में रखकर, चाहे उसके घर में पितृ दोष हो, ऋण दोष हो, ऋषि दोष हो, कोई सा भी दोष हो, उस कबूतर की बीट को ले जा करके गाय के गोबर में कंडी पर अग्नि करके, उसी अग्निदेव की वरदान दिया शंकर भगवान ने कि उसी अग्निदेव में कंडी को पकाकर उस कबूतर की बीट की धुनी अगर शनिवार के दिन देगा तो उसके ऋण दोष, पितृ दोष, ऋषि दोष, ये सारे दोष जो है धीरे धीरे मैं समाप्त कर दूंगा। ये कबूतर को वरदान दिया। सही है, कबूतर को कभी भी अपने घर में नहीं बैठना देना चाहिए, घोंसला भी नहीं बनाने देना चाहिए। कबूतर को अपने घर में कभी दाना भी नहीं खिलाना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि दाना मत खिलाओ, दाना जरूर खिलाओ, खिलाना चाहिए क्योंकि अग्निदेव का रूप है, पर घर में कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। और घर में तुम खिलाओगे तो कबूतर का स्वभाव होता है जहाँ खाता है वहीं गंदगी करता है, ये उसका स्वभाव होता है। और छत पे तो अपने कभी भी कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए, छत हमेशा साफ होना चाहिए। आप माताएं बताओ कि जितनी माता बैठे कि घर में सब रोज झाड़ू लगाते होंगे, सब लगाते हैं, पर कोई कभी अपनी छत को झाड़ता है क्या? छत को साफ करता है कोई? हमारे घर की छत रोज साफ होना चाहिए। वैसे रोज उसमें झाड़ू लगाओ, रोज ना लगा पाओ तो शनिवार के दिन तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि छत जो होती है राहु ग्रह का स्थान होता है और राहु कभी गंदगी सहन नहीं करता है। और राहु क्रोधित हो गया तो जीवन में राहु अगर लग गया तो जमानो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो घर की छत हमेशा साफ करना चाहिए। भाई रोज अगर घर की सफाई नहीं कर पा रहे तो शनिवार के दिन तो जरूर घर की जितनी गंदगी होती है सब साफ करना चाहिए। रोज पोंछा लगाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। अब बोले कि महाराज वैसे अगर पूछी जाए तो तुम्हें झाड़ू लगाना भी नहीं आता। झाड़ू लगाना किन किन को आता है? किसी को नहीं आता। झाड़ू कहाँ से शुरू करते हैं लगाना? हमारे घर के पश्चिम दिशा की ओर से। हमारे भैया जी सोलंकी जी व्यास मंच का स्वागत कर रहे हैं। सभी जो है ताली बजाइए, उनका स्वागत कीजिए। वो तेरा दर मिल गया मुझे, हो ठिकाना हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, तेरा दर मिल गया मुझको, ठिकाना हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, ठिकाना हो तो ऐसा हो। तेरा दर तेरा दर गया मुझको,
टुकड़ों में पलता हूँ तो हल्के टुकड़ों हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो झाड़ू हमें रोज लगाना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। छत हमें जो कब साफ करना चाहिए कि दिन के चौथे पहर में, दिन के चौथे पहर में जाकर के हमें छत साफ करना और रोज झाड़ू लगाएं। अभी कुछ माताओं को तो जो है झाड़ू लगाना भी मालूम नहीं है, क्योंकि झाड़ू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारे शिव महापुराण में इस झाड़ू के विषय में बहुत कुछ बताया है। हमें हमेशा झाड़ू हमारे पीछे वाले कमरे से प्रारंभ करना चाहिए। लगाते लगाते हुए बाहर तक उस झाड़ू को लेके आना चाहिए। कुछ बातें जो है मैं आपको झाड़ू के विषय में बताऊंगा। घर में अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई समस्या अगर आ रही है, कोई परेशानी अगर आ रही है, तो इसी कारण से आ रही कि दो काम हम घर में बहुत गलत कर रहे हैं, जिसमें हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक झाड़ू का सम्मान नहीं करते हैं हम, और एक हमारे छत का सम्मान नहीं करते। आप शुरू से ही सुनो इस बात के लिए कि जब भी आप झाड़ू खरीद के लेके आओ, पहली बात, क्योंकि झाड़ू जो होती है हमारे घर की गंदगी को साफ करती है कि नहीं? हमारे घर में कितनी सफाई करती है। तो जब भी आप झाड़ू को लेकर आओ, बम्मू भैया जी व्यास मंच का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी ताली बजाकर स्वागत करें उनका। श्री राधे। और अगर घर में कर्जा बढ़ रहा है तो क्या करें? आप जब भी झाड़ू खरीदें तो दिन देखकर ही झाड़ू खरीदें। ये नहीं कि कभी भी झाड़ू खरीद लें। हमेशा शनिवार के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये बात शिव महापुराण में तकार बताइए। एक राजस्थान के गांव में तो एक परंपरा है कि जब भी कोई विवाह करा के कोई दुल्हन जाती थी ना, तो उसे सबसे पहले झाड़ू के ही दर्शन कराते हैं। इसी झाड़ू को दर्शन करो तब जा करके वह घर में जाती है। झाड़ू से गृह प्रवेश होता है उसका। तो शनिवार के दिन झाड़ू लेके आए, और कब लेके आए? चौथे पहर में। शनिवार के दिन खरीदें चौथे पहर में, यानी 4 बजे के बाद। 4 बजे से पहले कभी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। और फिर झाड़ू का भी सम्मान हमें अच्छे से करना चाहिए। कैसे? कि झाड़ू हमारी कहीं पर भी पड़ी नहीं रहना चाहिए। घर में आज सबकी आदत होता है कि झाड़ू लगाई हो भाई से दूर से फेंक दई बाय, तो बा पड़ी है कौन यहाँ। अरे ये लक्ष्मी की सगी बहन है, सगी बहन जिसका नाम झाड़ू है। कथा आई है शिव महापुराण में इसकी कि झाड़ू का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। झाड़ू लगा करके हमेशा झाड़ू के लाने
पश्चिम दिशा में, और बढ़िया उसे आड़ी वहां पर रखना चाहिए। और झाड़ू ऐसे रखो कि हमारे घर के झाड़ू किसी दूसरे को ना दिखे। झाड़ करके व्यवस्थित उसे ऐसी रखो कि कोई बाहर से आए तो उसको उसके दर्शन ना हो। दूसरी बात कि झाड़ू अगर कोई मांगवे आए कि आज हमारा झाड़ू नहीं मिल रहा तो झाड़ू दे दो, तो कभी उसे झाड़ू भी नहीं देना चाहिए। घर की लक्ष्मी चली जाते हैं उससे। अपना झाड़ू किसी को ना दें, सम्मान के साथ उसको रखना। और कभी भी झाड़ के, जैसे कोई पानी की जगह में झाड़ते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि पानी भी वैसे झाड़ते हैं, तो झाड़ कर बाद डायरेक्ट ऐसे ही ना रखें, पहले उसे सुखाएं, सुखा करके फिर उसे अपने स्थान पे रखें। ये सम्मान झाड़ू का। और झाड़ू जब बुढ़ी हो जाए, हमारे तरह झाड़ू भी बुढ़ी होती है, झाड़ू का भी बुढ़ापा आता है, तो जैसे बुढ़ापा आते तो हम क्या करते हैं कि भाई फेंक देते हैं, घूरे पे परी मिलते बात है ना। तो माताओं आपसे निवेदन है कि झाड़ू को कभी घूड़े पे ना फेंक। घर की लक्ष्मी अगर घूड़े पे पड़ी होगी ना तो घर में पूरा घूड़ो भरा जाएगा। तो जब भी आप, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है झाड़ू को, कि झाड़ू जैसे ही सूखे और वो काम की ना रहे तो क्या करना है, उसे बढ़िया कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लो या बारीक बुरादा बना लो, और बुरादा बना करके उसे अपने खेत में डलवा लो। उसे खेतों में डलवाओगे तो खेत में जितनी मतलब समस्या होगी वो सब सॉल्व हो जाएगी। अपने खेत में जाके डलवाओ, या किसी के खेत नहीं है तो वो अपने बगीचे में जो गार्डन होता है उसमें गड्ढा खुदवा करके एक लाल कपड़े में बांध के उसे वहां पर रख दो। पर कभी भी उसे फेंको मती, उसका सम्मान करो। क्यों सम्मान करो? ये झाड़ू माँ लक्ष्मी जी की सगी बहन है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन करते समय 16 रत्न निकले, 14 रत्न निकले थे, तो एक लक्ष्मी जी भी थी उसमें। तो लक्ष्मी जी जैसे निकली तो भगवान विष्णु ने उनको पास में रख लिया। तो देवता बोले कि लक्ष्मी तो सब तुमने रख ली, भाई बिगैर लक्ष्मी के कोई काम नहीं होता, कि नारायण लक्ष्मी को लेके तो तुम जा रहे हो, संसारियों को क्या लाभ होगा? भाई ना बिगैर लक्ष्मी के ना तो कोई कार्य हो पाता है, ना कोई यज्ञ हो पाता है, ना कोई अनुष्ठान हो पाता है। भाई कथा भी जब होगी लक्ष्मी जी जब होंगी, बिना लक्ष्मी के कोई कथा नहीं हो पाती। तो बोले कि लक्ष्मी जी बोली कि तुम चिंता मत करो। तभी लक्ष्मी जी ने समुद्र अपने पिता से प्रार्थना करी, और प्रार्थना करी तो समुद्र में से ये झाड़ू उनकी छोटी बहन प्रकट हुई, और बोली कि ये संसारियों के साथ में जो संसारी के जो लोग होंगे वह इस झाड़ू का भी सम्मान करेंगे। ये मेरी छोटी बहन है। जो संसार में व्यक्ति मेरा सम्मान करेगा उतना व्यक्ति इस झाड़ू का भी करेगा, और झाड़ू का सम्मान करेगा तो उसके घर में वैसे ही लक्ष्मी जाएगी, सुख समृद्धि होगी। इसलिए झाड़ू का भी सम्मान हमें करना चाहिए। और क्योंकि ये मेरी सगी छोटी बहन है, कभी भी बोलो शंकर भगवान की हो। एक बार शिव महापुराण का सभी स्वागत करेंगे। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण,
महापुराण यह शिव महापुराण, 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 यह शिव महापुराण। बोलिए भैया, हमारी ये भांजी है श्रद्धा, श्रद्धा सरवर। उसने रात रात भर जग करके ये 3 दिन तक ये बाबा खाटू श्याम जी की तस्वीर तैयार की है, जो शिव महापुराण में भेंट कर रही है। बाबा श्याम जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि सदैव इसको स्वस्थ रखे, खूब खूब आशीर्वाद इस व्यासमन से। तो जब खाटू श्याम जी आ ही गए हैं तो क्यों ना एक बार इस मंच पर खाटू श्याम जी का भी हम स्मरण करें। तो आप लोग सभी साथ देते हुए खाटू श्याम जी का एक बार जोर से नारा लगाएं। बोलिए हारे की, हारे की, हारे की, सहारे की, खाटू श्याम की, खाटू नरेश की जय। तो आप सभी जो है मिलकर के एक बार हम खाटू श्याम के दरबार में चलें, फिर हम कथा प्रारंभ करें। जय हो, जय हो। और सारी दुनिया जय हो, सभी बोलना। सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है, और सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है, और तेरा सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप है। सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है, सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है, तेरा सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप 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 है। सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है, सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है, तेरा सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप है, तेरा सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप। बोलिए पहली सीढ़ी बतलाती बुरा किसी का नहीं करना,
पहली सीढ़ी बतलाती बुरा किसी का नहीं करना। पहली सीढ़ी बतलाती बुरा किसी का नहीं करना। पहली सीढ़ी बतलाती बुरा किसी का नहीं करना। दूसरी सीढ़ी बतलाती बुरे कर्म को तू तजना। दूसरी सीढ़ी बतलाती बुरे कर्म को तू तजना। दूसरी सीढ़ी बतलाती बुरा कदम को तू तजना। दूसरी सीढ़ी बतलाती बुरे कर्म को नहीं करना। तीसरी सीढ़ी होना समर्पित। तीसरी सीढ़ी होना समर्पित। तीसरी सीढ़ी होना समर्पित सीधा सा हिसाब है तेरा। तेरे के आगे बैठा हमारा बाप है तेरा। सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप है। सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है। सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है तेरा। तेरे के आगे बैठा हमारा बाप है तेरा। सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप जय हो। चौथी सीढ़ी चूम कर मन के अपने साफ करो। चौथी सीढ़ी चूम कर अपने मन को साफ करो। चौथी सीढ़ी चूम कर मन को अपने साथ करो। पांचवी सीढ़ी चढ़ कर तुम कहना गलती माफ करो। पांचवी सीढ़ी चढ़ कर तुम कहना गलती माफ करो। ओ छठवीं सीढ़ी पे हो जाता। छठवीं सीढ़ी पे हो जाता दिल ये तुम्हारा साफ है तेरा। सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप है तेरा। सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप है। सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है। सारी दुनिया कहती है कि नंबर तेरा खराब है। तेरा सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप है तेरा। सीढ़ी के आगे बैठा हमारा बाप है।
नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, श्याम अब लेने आजा हौसला आजा। ओ श्याम प्यारे, ओ श्याम प्यारे, श्याम प्यारे, अजय होती नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, श्याम अब लेने आजा हौसला जाऊं। हारे सहारे, हारे सहारे, तीनों बाण के बाण, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ। ओ तीनों बाण के बाण, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ। ओ तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले आवे। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले आवे। भटक रहा भटक रहा तीन बाण के भाई, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के भाई चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे सहारे, तीन बाण के भाई, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ। बोलिए खाटू नरेश की हर 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 हर। तो पार्वती मैया ने अग्निदेव कबूतर को श्राप दे दिया, पर शंकर भगवान ने भी उनको वरदान दिए। शंकर भगवान बोले कि तुम भी माँ बनोगी और जिन देवताओं को तुमने श्राप दिया है वो भी माँ बनेंगी। पार्वती मैया बोली कि प्रभु ये कैसे होगा, पर शंकर भगवान ने कहा कि सुनो देवी, तीन देवों को चलाने के लिए हमारे एक देवता हैं, राक्षस देवता ऋषि, इन सभी को चलाने के लिए एक देवता हमने तैयार किया है, जिस देवता का नाम है गणपति गणेश। उन गणपति गणेश की तुम आराधना करना, और जब तुम्हारी आराधना से वे प्रसन्न हो जाएं तो तुम उनसे यही वरदान मांगना कि आप हमें माता का पद प्रदान करें। तो पार्वती मैया ने कहा है कि प्रभु मैं भी अब चाहती हूँ कि जो आपका पुत्र है उसके दर्शन अब मैं भी करूं। तो नारद जी महाराज को बुलाया। नारद जी महाराज ने वो जो 6 कृतिकाएं थी जिनके यहाँ वो बालक था, जिस बालक का नाम विश्वामित्र जी के द्वारा कार्तिकेय नाम पड़ा था, उस बालक को बुलवा करके और पार्वती मैया की गोद में दिया। अब कार्तिकेय जी जो है पार्वती मैया की गोद में आए हैं। बोलिए कार्तिकेय भैया की, कार्तिकेय भगवान की, सदानंद भगवान की।
और जैसे ही वो आए तो सभी देवताओं ने मिलकर के कार्तिक भगवान को आशीर्वाद दिया। सबने अनेक अनेक वरदान दिए और ब्रह्मा जी ने जो है कार्तिक लोक बनाया, तो कार्तिक जी जो है उसमें रहने लगे। अब एक दिन सभी देवता मिलकर के कार्तिक भगवान के पास आ गए, बोले कि हे कार्तिक भगवान, हम तारक नाम राक्षस से बहुत परेशान हैं और उसकी मृत्यु आपके हाथों से ही होना है। तो सारे देवता मिलकर के कार्तिक जी को ले गए और ले जा करके उस तारकासुर से जो युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ। कार्तिक भगवान मोर पे बैठ करके उस तारक नाम राक्षस से युद्ध कर रहे हैं और इस तरीके से जो है आगे चल करके उस तारक नाम राक्षस को कार्तिक भगवान ने मार दिया। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। उस राक्षस का संहार किया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस तरीके से मैंने आपको कार्तिक भगवान के जन्म की कथा श्रवण कराई और बोले कि जो माता कार्तिक के महीने में स्नान करेगी उसके पुत्र के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। 1 महीने तक स्नान करे, व्रत करे, तो कभी भी उसके पुत्र को कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। कार्तिक में जाकर के गंगा स्नान करने। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि अब हम आपको भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश भगवान की कथा की ओर ले चलते हैं। भगवान से गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती ने जब अपने कक्ष में स्नान करने जाती थी, उस कक्ष में शंकर भगवान सहज भाव से ही जब स्नान कर देते तब भी पहुंच जाते थे। माता बहुत समझाती थी कि हे प्रभु, मैं स्नान करूं, तब उस समय आप इस कक्ष में ना आया करें तो अच्छा होगा। शंकर भगवान नहीं मानते थे। अब एक दिन माता पार्वती ने कहा कि कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो माता पार्वती के मन में आया कि माता पार्वती ने अपने पूरे शरीर में एक दिन उपटन लगाया और उस उपटन को लगा लगा करके निकाल करके एक छोटा सा पुतला बनाया और उस छोटे से पुतले को बना करके मैया ने जो ही संकल्प किया, भैया हमारे जमाई साहब सिरोन से पधारे हैं, एक बार जो है उनका तालियां बजा करके स्वागत कर दें। अभी नए नए जमाई हैं ये। हेलो बोलिए शंकर भगवान की। और पुतला बना करके जो उन्होंने संकल्प किया, संकल्प बोल करके जो ही उस पुतले के ऊपर जल छोड़ा तो उस पुतले में से एक छोटा सा बालक प्रकट हो गया। छोटा सा मोटा पेट, पीले वस्त्र धारण किए हुए एक छोटे सा बालक वहां पर प्रकट हो गया।
जैसे ही वो बालक प्रकट हुआ तो बालक ने कहा कि माता आप मेरा नामकरण कीजिए, मेरा नाम क्या होगा। तो माता पार्वती ने कहा कि तुम विनती से प्रकट हुए। गणेश जी का पहला नाम क्या था कि तुम विनती से प्रकट हुए, इसलिए तुम्हारा नाम विनायक होगा और तुम मेरे पुत्र हो और किसी के पुत्र नहीं हो। तुम हमेशा मेरी आज्ञा का ही पालन करना। अब इसमें कथा आती, कथा तो वैसे बहुत सारी है, कई लोग किसी प्रकार से सुनाते हैं, कई लोग किसी प्रकार सुनाते हैं, पर शिव महापुराण में कथा आती है कि जब छोटे से बालक विनायक का जन्म हुआ तो उस विनायक का जन्म सुन करके सभी देवता प्रसन्न हो गए। सब देवताओं को पता पड़ा कि माता पार्वती ने अपने संकल्प से एक छोटे से बच्चे को प्रकट किया है, तो सारे देवता मिलकर के जो है उस विनायक के दर्शन करने के लिए आए, सभी देवता। और देवता आए तो उनके साथ में सूर्य पुत्र शनि देव भी आए। शनि देव भी आए तो सारे देवता तो जो है उन विनायक के दर्शन कर रहे थे, पर शनि देव जो है उस विनायक के पास में जाके खड़ा होकर के पीठ करके खड़ा हो गया, पीठ करके खड़ा हो गया। सब देवताओं ने दर्शन कर करके अलग खड़े हो गए, शनिदेव पीठ करके खड़ा वहां पर। तो माता पार्वती ने कहा कि शनिदेव तुम आए हो, तुम मेरे बच्चे की तरफ पीठ करके क्यों खड़े हो। बोले कि माता मैं तुम्हारे बच्चे की तरफ मुख करके खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते। बोले कि मुझे श्राप मिला हुआ है, अगर मैंने तुम्हारे बच्चे के ऊपर देख लिया तो मुझ शनि की दृष्टि तुम्हारे बच्चे के ऊपर पड़ जाएगी। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं कोई दृष्टि नहीं पड़ेगी, तुम तो आओ और मेरे बच्चे के दर्शन करो, मेरे पुत्र के दर्शन करो। नहीं मानी। पहले तो मैया ने ये कहा कि पहले तो ये बता कि तुझे श्राप कैसे मिला, किसने श्राप दिया। तुम्हारे जो दृष्टि दूसरे के ऊपर पड़ जाती है, सुना है काले हो जाते हैं तो तुम्हारी दृष्टि पड़ जाती है, उसका कारण बताओ क्या है। तो शनिदेव बोला कि मैया कारण ये है कि मुझे मेरी पत्नी ने श्राप दिया हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चे के दर्शन इसलिए नहीं कर सकता। तो माता पार्वती ने कहा कि जरा बताओ क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें क्यों श्राप दे दिया। तो शनि देव जो है अपने श्राप की कथा माता पार्वती को सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, शनि देव ने अपनी जुबानी अपनी जिंदगी की कहानी माता पार्वती को सुनाई। शनि देव बोले कि हे माता मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ और पहले मैं इतना सुंदर था, बहुत सुंदर था। मैं जब कभी भी इंद्र की सभा में जाता तो वे अप्सराएं जो है मुझसे खूब बातें करती थी, खूब मेरे साथ में रहती थी। और कुछ दिनों बाद मेरा विवाह इंद्र की सभा में एक देवता थे जिनका नाम था चित्ररथ, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था कंकाली। उस कंकाली से मेरा विवाह हो गया और जब मैं कंकाली विवाह करा के मेरे घर आई तो जो वो अप्सराओं से मैं वहां पे मिला करता था, वे अप्सराएं भी जो है बाद में सब मुझसे मिलने मेरे शनि लोक आने लगी। रोज आती, रोज देखती। तो ये बात मेरी पत्नी कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। भाई कोई व्यक्ति से किसी का विवाह हो जाए और वो उससे जाकर दूसरी स्त्री से जाके बात करे तो कोई पत्नी सहन कर सकती है क्या? कोई पत्नी सहन नहीं कर सकती। और आजकल तो प्रेम तुम देखो ही क्या है, किसी बच्चे की, किसी लड़के की, किसी लड़की से एंगेजमेंट हो जाए, मान के चलो थोड़ी देर प्रेम बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसा प्रेम होता है। एंगेजमेंट हो जाए तो एंगेजमेंट के समय पे वो बात करने के लिए उसे क्या देता है, एक मोबाइल गिफ्ट करते कि नहीं कि बात करेंगे अपन।
एंगेजमेंट नहीं हो जाएगी तब तक तो खूब प्रेम रहेगा। यही दशा शनिदेव की थी कि एंगेजमेंट हो गई जब तो खूब प्रेम था। अब एंगेजमेंट हो गई, इसके बाद में विवाह होगा उनका। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक रात भर लगे रहे फोन पर, रात भर बात करें। कोई भी उनके सामने आ जाए, किसी की कोई औकात नहीं रहती, दिन रात बात ही बात में लगे। और जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में, पहले जब विवाह नहीं हुआ उसके बाद में वो कहती कि तुम तो मुझे बड़ी प्रिय हो, तुम तो मुझे बिल्कुल चमेली की कली लगती हो। पति कहता कि तुम तो मुझे चमेली की कली लगती हो। जब तक विवाह नहीं हुआ, और विवाह करा के घर आ जाए और 2-4 बच्चे हो जाएं, तब पत्नी पूछे क्या अब मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तो बोले कि पहले चमेली की कली लगती और अब तो मुझे अनार कली लगती। जब विवाह नहीं हुआ था तब चमेली की कली लग रही थी, विवाह हो गया, 2-4 बच्चे हो गए तो अनार कली लगन लगी। और तनक उम्र बड़ी, फिर पूछ के देखो क्या कैसी लगती, कि कैसी लगती हूँ अब मैं तुम्हें? कि पहले तू मुझे अनार कली लगी, फिर चमेली की कली लगी, और अब बच्चे हो गए तो अब मुझे तू छिपकली सी लगती है, कि बार बार होदियाती रहती है, मुझे छेड़ती रहती है मुझे। जब घर वाली से मन भर जाता है व्यक्ति का, तो बाहर वाली की तरफ भागने लगता है। तो उस कंकाली ने बहुत समझाया कि देखिए आप इन अप्सराओं से बात मत किया करो, जब मैं ये घर में हूं तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, इन अप्सराओं से क्यों बात करते हो? शनिदेव नहीं माने तो उसे श्राप दे दिया कि अगर तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ती तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद में जिस पे भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसको तुम्हारे शनि की 7.5 लग जाएगी। शनि की दृष्टि जिस पे भी पड़ेगी वो 7.5 के चक्कर में चला जाएगा, और जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो कुरूप हो जाएगा। शनिदेव को श्राप दे दिया। और शनि की 7.5 भी कभी एक साथ नहीं लगती, हर व्यक्ति के ऊपर एक साथ नहीं लगती, 3 बार करके लगती है, ढैया ढैया में। एक साथ 7 साल के लिए कभी नहीं लगती, सिर्फ ढैया ढैया में करके लगती है। जब शनि आते हैं, देखो हम ये नहीं कह रहे कि शनि देवता बुरा है, अगर पूछी जाए तो शनि से अच्छा देवता कोई सा है ही नहीं। शनि न्यायाधीश देवता है, कर्मों के हिसाब से वह शनि देव आते हैं। कभी आते हुए फल प्रदान करते हैं, कभी जाते हुए फल प्रदान करते हैं, और कभी बीच में रुक करके फल प्रदान करते हैं। ये नहीं कि बुरो ही बुरो फल देते हैं। अगर जीवन में अगर शनि आ जाए और अच्छे हो तो साफ बना देता है शनि, अच्छे भी होते हैं शनि। तो शनिदेव बोले कि मैया मुझे इस प्रकार से ऐसे मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया। तो माता पार्वती ने कही कि चल कोई श्राप नहीं लगेगा, तू आ मेरे पुत्र के दर्शन कर। नहीं माने तो शनिदेव ने जो ही दृष्टि फेरी तो सबसे पहली निगाह उस बालक के ऊपर सिर पे ही पड़ी। सबसे पहली दृष्टि कहाँ पड़ी? उसके सिर पे ही। जैसे ही सिर पे पड़ी तो उनका पूरा सिर काला हो गया। अब शनिदेव तो दर्शन करके चले गए, तब माता पार्वती दुखी हो गई, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आपकी कृपा से, आपकी आराधना से, गणपति की आराधना से मुझे सुंदर पुत्र विनायक मिल गए हैं, पर शनि की दृष्टि से उनके मुख पे शनि की दृष्टि पड़ गई है, आप कुछ उपाय कीजिए। ये माता पार्वती ने स्वयं प्रार्थना की थी कि प्रभु इसका कुछ उपाय कीजिए। पार्वती मैया चिंता में, कुछ नहीं भोलेनाथ कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर करेंगे। अब माता पार्वती ने एक दिन उनको लठिया पकड़ा दी, दंड पकड़ा दिया और बोले कि हे पुत्र, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, कोई भी अंदर ना आने पाए।
तो कोई भी अंदर आए तो उसको आने नहीं देना, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। और पुत्र का धर्म है कि माता की आज्ञा का पालन करे। गणेश जी महाराज, विनायक जी महाराज अब दरवाजे पे खड़े हो गए। माता पार्वती स्नान के लिए गई। अब कुछ देर बाद भगवान भोलेनाथ आए माता पार्वती से मिलने के लिए। जैसे ही दरवाजे पे आए तो भोलेनाथ ने देखा, भोलेनाथ अंदर जाने लगे तो उस बालक ने रोक दिया उनको कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? मेरे महलों में ही मैं ना जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? कहले मैं कोई भी हूं, पर तुम अंदर नहीं जा सकते। विनायक ने कहा मैं कोई भी हूं, इससे क्या तुम्हें तो लेना देना, तुम पर अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा छोटा सा तो बालक है, काम है इससे अभी इसको युद्ध करूं। तो भगवान ने उसको समझाया पर उनके समझ में नहीं आई, तो भगवान लौट करके चले गए। कुछ देर बाद भगवान ने अपने गणों को भेजा। जैसे ही गणों को भेजा तो गणों ने आकर के उस बालक से युद्ध किया। उस दंड से जो है उस बालक ने कहीं तो नंदी कहीं भृंगी युद्ध करके उनको भगा दिया। अब सब बोले कि प्रभु बड़ा उद्दंड बालक है, ये दरवाजे पे से हटा ही नहीं रहा, क्या किया जाए? तो भगवान भोलेनाथ जो है क्रोध में आए और क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल को आज्ञा दी। और त्रिशूल जैसे ही उन्होंने चलाया तो विनायक के सिर में जाकर के वो त्रिशूल लगा और उनका सिर अपने धड़ से अलग हो गया। अब एकदम से जो आवाज आई, जैसे ही सिर कटा धड़ाम से आवाज आई, बादल गर्जना उठो। उधर माता पार्वती को पता पड़ा कि मेरे पुत्र के साथ में ऐसा ऐसा हो गया है। तो माता पार्वती जो है क्रोध में भर गई और दरवाजे पे आकर के अब मैया ने विकट रूप धारण किया। विकट रूप धारण करके अपने मुखों में से 9 देवियों को प्रकट कर लिया। इधर सब सारे देवता घबरा गए क्योंकि पूरी सृष्टि में फिर हाहाकार मच गई। सारे देवता घबरा गए और घबरा करके ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवता थे स्वयं भोलेनाथ भी वहां पर आ गए। अब जैसे ही आए तो सब हाथ जोड़ करके मैया से बोले कि मैया आप इन देवियों को समाहित कर लीजिए, हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। माता पार्वती, भोलेनाथ ने आग्रह करी माता पार्वती से कि देवी तुम शांत हो जाओ, हम अभी कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम तीनों लोकों में जाओ, सब में भ्रमण करके देखो और जहां कहीं भी तुम्हें पहला बालक मिल जाए जिसका मुख उत्तर की तरफ हो, उसका सिर काट करके ले आना। अब ये गए और जब ढूंढने के लिए गए तो इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक जगह एक हाथी ने एक